घर को सुख शांति में बनाने के लिए जब भी अपना मकान बनाए, घर बनाए, तो घर को वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। अगर आपने घर को वास्तु के अनुसार नहीं बनाया, बिना वास्तु के बना हुआ घर भी हमें जीवन में कभी सुख और शांति नहीं दे। पहला नियम है, मकान का दरवाजा पूर्व दिशा का सर्वश्रेष्ठ होता है। जिधर सूर्य भगवान निकलता है वो पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में ही अपने घर का दरवाजा होना चाहिए। यदि पूर्व में ना हो तो उत्तर दिशा में दरवाजा होना चाहिए। उत्तर में भी ना हो सके तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पर जिसके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में होगा वह शुभ नहीं माना गया। पूर्व दिशा का दरवाजा, उत्तर दिशा का दरवाजा परम सुखदायक होता है और दक्षिण का दरवाजा हमारे जीवन को सुख शांति में विघ्न करेगा। यदि आपका दरवाजा दक्षिण दिशा में हो तो मैं एक उपाय बता देता हूँ जो संतों ने बताया, धर्म ग्रंथों ने बताया। कागज पेन लाए हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। काशी में जो काल भैरव की आप कभी मूर्ति देखी होगी, काशी विश्वनाथ में भैरव जी जो काशी के द्वारपाल कहे जाते हैं, कहीं से भी आप काल भैरव की मूर्ति को लेकर, तस्वीर को लेकर अपने घर के दरवाजे पर आप लगा लेंगे और इस प्रकार से लगाएं कि वो मूर्ति आपकी किसी जल में, बारिश में, हवा से किसी प्रकार से खंडित ना हो। और यदि आपको वह मूर्ति नहीं मिले तो 5 मुखों वाली हनुमान जी की तस्वीर भी लगाने से दक्षिण के दरवाजे का दोष समाप्त होता है और घर में सुख शांति प्राप्त हो। कभी भी प्रवेश करने वाला दरवाजा एक साथ में 2-3 दरवाजे एक सीध में नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, एक सीध में किसी भी प्रकार के दरवाजा नहीं होना चाहिए। आमने सामने अधिक दरवाजे होने पर घर में अशांति पैदा होती है। कभी कभी दरवाजों में आवाज आती है, दरवाजा खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, बंद करेंगे तो आप देखेंगे उसमें चींची की आवाज आती है। आप जब भी दरवाजों में ये आवाज हो जाए, ध्यान देना, अगर दरवाजों में या खिड़की में आपकी डबल आवाज हो, अर्थात चींची की आवाज हो खोलने की और बंद करने की, तो शनिवार के दिन उसमें सरसों का तेल डाल देना चाहिए कब्जों में, जिसके सहारे दरवाजा चलता है। कभी भी घर को जोर से बंद नहीं करना चाहिए। और पानी का स्थान, चाहे वो समरसील हो या हैंडपंप हो, और चाहे पीने का पानी हो या म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका का पानी हो, उसका स्थान पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा है, ईशान दिशा, अगर जल का स्थान आपने घर में ईशान का बना दिया तो आपके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। घर की 2 चीजें मुख्य हैं। अगर घर का मंदिर और घर का जल स्थान पूर्व और उत्तर के बीच में यदि तुमने बना दिया तो आपके घर का कई प्रकार का दोष समाप्त हो जाए। पूर्व में, उत्तर में, ईशान में हमेशा जमीन नीचे की ओर हो, ढलान होना चाहिए, और दक्षिण और पश्चिम हमेशा ऊंचा होना चाहिए। पूर्व, उत्तर और ईशान में ज्यादा भार नहीं होना चाहिए, खाली स्थान होना चाहिए, बाग बगीचे लगने वाला स्थान होना चाहिए, लेकिन दक्षिण और पश्चिम को सदा भारी बनावे। मकान को नहीं, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की दिशा का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपना सोने का पलंग हमेशा दक्षिण दिशा की ओर लगाकर घर के मालिक को सोना चाहिए। सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर हो, पांव उत्तर दिशा की ओर हो। घर में अन्य सदस्यों का सर पूर्व दिशा की ओर हो और पांव पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए।
कभी भी दक्षिण दिशा को और पूर्व दिशा को पाव करके नहीं सोना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए यदि आपका वहां घर में इन चीजों के विपरीत होगा, ईशान दिशा में, पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में, इन तीन दिशाओं में यदि तुम्हारा लैट्रिन बाथरूम बना है, टॉयलेट बना है, शौचालय बना है, तो देखना उस घर की महिलाएं खूब बीमार होंगी, उस घर में रहने वाले पुरुष बेकार होंगे, उस घर के बच्चे लाचार होंगे, परिवार में बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कभी भी पूर्व दिशा, जानते हो ना, दिशा देखने का तरीका मैं बता देता हूं। जिस जगह की भी दिशा आपको देखनी हो, आप उस जगह के बीच में खड़े हो जाइए और अपना मुख जिस दिशा में सूर्य उदय होता है सुबह सुबह, इतना तो पता होगा कि आपके घर से सूर्य उदय कौन सी और होता है। आप घर के मध्य में खड़े होकर जिधर सूर्य उदय हो रहा है, आप उधर मुख करके खड़े हो जाइए। घर की दिशाएं देखनी हो या अपने कमरों की दिशाएं देखनी हो, कमरे की दिशा देखे तो कमरे के बीच में खड़े हो जाए, मकान की दिशा देखे तो मकान की ओर खड़े हो जाए, खेत की दिशा देखनी हो तो खेत के बीच में खड़े हो जाए, प्लाट की दिशा देखनी हो तो प्लाट के बीच में खड़े हो जाए। और मुख कौन सी दिशा में करेंगे, बोलो जोर से? पूर्व दिशा, जिधर सूर्य भगवान सुबह सुबह उदय होता है, ध्यान देना। और उधर करके सीधे दोनों हाथ अपने कंधे के अपनी अपनी दिशा की ओर आप दोनों हाथ फैला दीजिए। बस यही से आपको दिशा का ज्ञान होगा। जिधर सूर्य उदय हो रहा है, आपका मुख है वो पूर्व दिशा है। जिधर सूर्य छिप रहा है वो पश्चिम दिशा है। आपका दायां सीधा हाथ जिधर जा रहा है वो दक्षिण दिशा है। उल्टा हाथ, बायां हाथ जिधर जा रहा वो उत्तर दिशा है। ये चार दिशाएं होती हैं, लेकिन चार के साथ पूरी दिशाएं 10 होती हैं। लेकिन इन चार दिशाओं का ज्ञान करने के बाद आप अन्य दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। जब आप दोनों हाथ इस तरह से करेंगे सूर्य की ओर मुख करके, तो मुख और सीधे हाथ की बीच में जो दिशा होगी वो आग्नेय दिशा होती है। पूर्व और दक्षिण के बीच के कोने की जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा होगी? आग्नेय दिशा होगी। और इस अग्नि दिशा में रसोई बनानी चाहिए। बिजली के जितने भी मीटर हैं, आपका फ्रिज है, मिक्सी है, ओवन है, चूल्हा है, जो भी अग्नि से संबंधित चीज हो, वह पूर्व और दक्षिण के बीच के कोने में जो दिशा है वहां पर रखनी चाहिए। अग्नि की चीज अग्नि दिशा में रखनी चाहिए। और दक्षिण दिशा में भंडार हो, टॉयलेट हो, शौचालय हो या भारी सामान हो, कोई भी गोदाम बनाए सामान रखने का, तो दक्षिण दिशा की ओर बनाना चाहिए। और दक्षिण से पश्चिम की दिशा के बीच में नैऋत्य दिशा है। यह भी टॉयलेट के लिए, शौचालय के लिए सबसे अच्छी चीज है, जगह है। स्टोर बनाने के लिए, मशीनरी लगाने के लिए अधिक से अधिक आप कमरे इधर ही बनाएं, इधर ही रहे। ध्यान देना, हमेशा घर के कमरे हमेशा पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, नैऋत्य दिशा में
वायव्य दिशा में बनाना चाहिए और घर के मालिक को हमेशा दक्षिण वाले कमरे में ही अपना निवास बनाना चाहिए। यदि माता पिता का निवास दक्षिण या नैऋत्य दिशा में कमरा होगा तो पूरा परिवार उसके हाथ में होगा, कंट्रोल होगा। बेटा, बहू, पोते, पड़ोसी या रिश्तेदार कभी उस पर हावी नहीं हो सकते। जिसके घर में दक्षिण दिशा के कमरे में घर का मालिक अपना निवास करता है। बच्चों का कमरा हमेशा उत्तर दिशा में भी बना सकते हैं, नैऋत्य दिशा में भी बना सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं। और अगर 2 छत का मकान हो, मंजिल बनानी हो, तो कभी भी माता पिता को नीचे नहीं सोना चाहिए और छत के ऊपर बेटे बहू को कमरा नहीं देना चाहिए। माता पिता जिस कमरे में सोए उसकी दूसरी मंजिल पर यदि आपने बेटे बहू का कमरा बना दिया तो आपको बेटे और बहू से कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। घर में झगड़ा होगा, उसके बाद रगड़ा होगा और एक दिन झगड़ा भी बड़ा तगड़ा होगा। घर अलग अलग बन जाएंगे। बेटे बहू को हमेशा नीचे रखना चाहिए और माता पिता हमेशा ऊपर रहना चाहिए। मोटी भाषा में बेटे बहू को अगर सिर पे चढ़ा लिया तो बिगड़ने में कोई देरी नहीं हो। ध्यान देना। और यदि आपको अपने कमरे में लॉकर रखने का बनाना हो, अलमारी में, मिट्टी की मटकी में, बक्से में, जिसमें आप जमीन के कागजात रखते हो, मकान के कागजात रखते हो, बैंक की पासबुक या अन्य चेक बुक आदि वस्तु रखते हो, सोना चांदी या कोई रुपए रखते हो, हमेशा वो अलमारी या बक्सा जिस कमरे में भी आप सो रहे हैं उस कमरे की दक्षिण दिशा की दीवार में होना चाहिए। कौन सी दिशा में होना चाहिए? दक्षिण की दिशा में, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान दक्षिण दिशा है। जब दक्षिण दिशा में आप अलमारी रखेंगे, बक्सा रखेंगे, तो जरा जोर से बताना उस अलमारी का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में हो जाएगा। जब भी धन रखें, जमीन जायदाद के बैंक के कागजात रखें, तो सीधे खड़े होकर, सामने खड़े होकर अलमारी या बक्से को खोलना चाहिए। यानी खोलते समय, रखते समय या निकालते समय हमेशा स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बहू, पिता हो या माता, अपने धन के लॉकर को अर्थात धन रखने के स्थान में से रखने का और निकालने के समय में हमेशा दक्षिण दिशा में मुख करके ही रखना चाहिए और निकालना चाहिए। कभी तुम्हारा खजाना खाली नहीं हो।